नमस्कार। जिस तरह से राजधानी को उन आतंकवाद के लोगों ने सहमाया है, धमकाया है और आज राजधानी के साथ साथ पूरे देश के लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार से जब सुरक्षा, जहां पर गृह मंत्री कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, जब से हमारी सरकार आई तब से सुरक्षा पूरा चाक चौबंद है। तो लाल किला जैसे सेफ जोन में, लाल किला मान के चलिए एक ज़्यादा पब्लिक फ्रिक्वेंसी तो है ही, लोगों का भीड़ भाड़ वहाँ तो ज़्यादा रहता ही है क्योंकि प्राचीन जगह है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सेफ जोन भी है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट, लाल किला या वो इंडिया गेट, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट मिलती है। लेकिन इस प्रकार से बम धमाका हो जाना जिसमें 8-9 लोगों की मृत्यु हुई, ये देश के लिए बहुत दुखद है। और हम सबको इस बात को सिर्फ ट्वीट के माध्यम से, देखिए आजकल की राजनीति भैया खाली ट्वीट पे चल रही है। ट्वीट क्या, कोई घटना होती है ट्वीट करके नेता निकल जाता है। अगर ट्विटर ना होता तो नेताओं की राजनीति ना होती। तो नेता लोग सिर्फ ट्विटर पे ही राजनीति करता है एक दूसरे से, और उसके बाद जब ज़मीन पर वोट लेने के होता है तो पहले हम लोग देखते थे, देखिए पूरा प्रकरण समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि इस देश की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। पहले हम लोग देखते थे कि जो लोग पैसे देकर वोट देता था उस पर चुनाव आयोग द्वारा एक्शन लिया जाता था। लेकिन बिहार के चुनाव से कुछ दिन पहले ही 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए। क्या ये प्रलोभन नहीं था? क्या ये वोट लेने का एक नया नायाब तरीका नहीं निकाला गया? ये पब्लिक के स्कीम को बताकर कि हाँ ये लोगों के जनहित में ये स्कीम है, लेकिन ये चुनाव के पहले ही क्यों ये स्कीम लाएगी और क्यों 10-10 हज़ार रुपये दिए गए? अब इस प्रकार से बांटने से पैसा देश का 10-10 हज़ार रुपये दे देना, 20-20 हज़ार रुपये दे देना, तो ये किस कदर से लोगों के देश के विकास में ये सहयोग देगा। लेकिन जिस प्रकार से हम जब बात कर रहे थे कि दिल्ली ब्लास्ट की, तो दिल्ली में जिस प्रकार से लोगों में डर का माहौल है, और दिल्ली है नहीं साथ साथ पूरे देश में है, तो गृह मंत्री को इस पर ये सिर्फ बता देने से कि कितनी एजेंसियां लगी हैं और कितने पुलिस वाले हैं, कितनी टीमें हैं, फॉरेंसिक टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इससे ऊपर उठकर उनको ये बताना चाहिए कि इसमें उनकी कहीं ना कहीं नाकामयाबी है, तभी देश में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की घटना कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती, क्योंकि लोग अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर क्या ही मतलब है सुरक्षा एजेंसियों का, क्या ही मतलब है जो सूत्र के हवाले से इनको खबर मिल जाती है। क्या सुरक्षा एजेंसियों को, जो सीक्रेट एजेंसियां हैं, क्या उनको नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग ब्लास्ट की चीज़ें लेके टहल रहे हैं? और नहीं मालूम था तो क्यों नहीं मालूम था? क्या सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी देश की? हालांकि गृह मंत्री और मोदी जी के सभी जो बड़े नेता हैं वो बिहार में लगे हुए हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छा, बिहार की वो स्थिति है ना भैया कि जैसे एक गाँव में कहावत है कि गुड़ घाली हसिया, ना खाद बनत है और ना ओखा फेंकत बनत है, तो वही हाल बिहार की जनता का है। आरजेडी का लेके आएगी तब भी भ्रष्टाचार होगा, बीजेपी थी तब भी 72,000 करोड़ रुपये का ब्यौरा नहीं है इनके पास, तब भी भ्रष्टाचार है। अब सोचिए कि वो लोग लाए तो लाए किसे? कोई भी एक भी सरकार ऐसी नहीं है जो लोगों के पैसों का दुरुपयोग ना कर रही हो। तो समय बहुत विपरीत है लोगों का। हालांकि देश में संविधान तो है, लेकिन नेताओं ने संविधान को आड़ में इस प्रकार से लोगों को दबा दिया है। संविधान में राइट टू लाइफ तो है, जीवन जीना स्वतंत्र रूप से, ये तो हम लोगों का अधिकार है, लेकिन ये लोग जीवन जीने के लिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा दिया है इन लोगों ने। कोई बोल नहीं सकता, कोई ढंग से खुल के जी नहीं सकता, कोई ढंग से व्यापार नहीं कर सकता। ये है देश की बदहाली। यहाँ पर सुखी है तो सिर्फ नेता ही मौज मस्ती में टहल रहा है, बाकी लोग, हम लोग जाति आधारित बातें करते हैं, जाति आधारित नेताओं में अपना भविष्य ढूंढते हैं। हम हैं, आप हैं, कोई भी है, ये सच्चाई है। लेकिन आखिर में हम लोग गच्चा खाकर
फिर कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि जाति के व्यक्ति को बैठाते हैं तो वो सिर्फ अपनी ही भलाई में लग जाता है। ये जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, इसका पूरा जिम्मेदारी गृह मंत्रालय का ही है, क्योंकि देश के लोग यदि देश के भीतर सुरक्षित नहीं हैं तो क्या मतलब है ऐसी मजबूत सरकार का। नमस्कार, धन्यवाद। हम सब जाति से ऊपर उठकर कुछ अच्छा प्रयास करने का प्रयास करें, लेकिन किसके साथ करें ये विश्वास नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।